पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोलोस्टमी केयर या बोल सकते हैं इसको स्टोमा। आपकी एग्जाम में दोनों ही नाम दिए हो सकते हैं या बोल सकते हैं एक नाम भी दिया हो सकता है। या तो स्टोमा पूछ लेंगे या कोलोस्टमी केयर के बारे में पूछ लेंगे। तो यह चीज़ें आपको सेम ही उतारनी है। इसको हम स्टोमा भी बोल सकते हैं या कोलोस्टमी केयर भी बोल सकते हैं। कोलोस्टमी केयर जो पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि कोलोस्टमी केयर किसे कहते हैं या स्टोमा किसे कहते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत समझते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? परमानेंट स्टोमा या बोल सकते हैं दूसरा कौन सा है? टेम्पररी। परमानेंट में क्या होता है? जो ये होता है कोलोस्टमी बैग होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसमें जो ये बैग होता है ये एक बैग होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत यहाँ से समझिए। परमानेंट में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपको यह भाग दिख रहा है, यह भाग दिख रहा है जो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यह भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो कि एक चीज़ दिख रही होगी, जो कि आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, आपको यह दिख रही होगी, यहाँ पर एक बैग लगा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्टोमिक बैग बोलते हैं या स्टोमा बैग भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई परमानेंट प्रॉब्लम है, अगर बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई कैंसर है, कैंसर वगैरह है, या बोल सकते हैं रेक्टम में कोई कैंसर है। यहाँ आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग कौन सा होता है? रेक्टम। कौन सा भाग होता है? रेक्टम। अगर रेक्टम में कोई कैंसर वगैरह है या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई कैंसर है या बोल सकते हैं कोई अदर प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं? हम परमानेंट स्टोमा में काउंट करते हैं। अगर रेक्टम में कैंसर है या लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है, अगर यह आपको दिख रही है, यह आपको दिख रही है डायग्राम में आपको दिख रही है, अगर इनमें से लार्ज इंटेस्टाइन में बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि अपन रेक्टम में कोई कैंसर है, तो किस में काउंट होगी? परमानेंट। किस में काउंट होगी? परमानेंट स्टोमा में काउंट होगी। अगर बात करें टेम्परली, अगर कोई भी मान लो जो भी स्टूल वगैरह होता है, जो भी स्टूल वगैरह होता है, जो स्टूल वगैरह होता है उसको क्या करने में यूज करते हैं? डाइवर्ट करने में यूज लेते हैं। जो टेम्परली होता है उसको क्या होते हैं? हम जो सर्जिकल प्रोसीजर है उस टाइम पर जो स्टूल वगैरह होता है उसको डाइवर्ट करने में भी यूज लेते हैं। इसमें किस में आता है? वो टेम्परली में आता है। परमानेंट में क्या चीज़ें आती है? अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन आपकी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इंजरी है या बोल सकते हैं कोई कैंसर है, यहाँ पर कोई कैंसर है, तो इसमें यूज लेते हैं परमानेंट में। अगर बोल सकते हैं जो कि आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। अगर रेक्टम में प्रॉब्लम है तब हम बोल सकते हैं कि इसको परमानेंट में यूज लेते हैं। अगर बात करें जो कि ये एक बैग होता है, इस तरह का आपको बैग देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इस तरह का एक बैग देखने को मिलता है। इसमें दो बोल सकते हैं कि दो भाग होते हैं, इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट एंड आउटलेट क्या बोलते हैं इसको? इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट जो होता है, जो इनलेट होता है वो आपके कहाँ पर लगा होता है? एब्डोमिनल। जो एब्डोमिनल होता है आपका पेट होता है वहाँ पर लगा होता है। जो भी मतलब बोल सकते हैं स्टूल वगैरह हो गया, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया, वो कहाँ से आएगा? इनलेट से आएगा। अगर बोल सकते हैं अगर हम आउटलेट का कहाँ पर यूज करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल आया है उसको बाहर निकालने में किसका यूज लेंगे? आउटलेट का यूज लेंगे। तो हम मेनली बात करें, ये एक बैग होता है। क्या होता है? एक बैग होता है। अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम वगैरह है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या कोई कैंसर वगैरह है या रेक्टम में कोई कैंसर है, उस स्थिति उस चीज़ में हम किन का यूज लेते हैं? कोलोस्टमी बैग का यूज लेते हैं। आपको बता दिया गया है कि एक बैग होता है ओनली फॉर, इसमें दो पार्ट होते हैं, इनलेट एंड आउटलेट। जो इनलेट होता है जिसका काम क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है उसको लेके आना, जो कि एब्डोमिनल पर आपको लगा होता है, पेट में आपको लगा होता है। हम इनके बारे में अब थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इनके पर्पज़ क्या है वो जानेंगे, आर्टिकल क्या जानेंगे, एंड कैसे यूज लेते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन ड्रग्स बाय द रेगुलर इम्पोर्टेंट ऑफ द कोलोस्टोमी साइड। इसमें क्या होता है, हम इनका यूज क्या लेते हैं? जो कि हाइजीन ड्रग्स वाई है, रेगुलर इम्पोर्टिंग ऑफ द कोलोस्टोमी।
ठीक है। टाइप्स की बात करें जो कि दो टाइप्स के होते हैं, टेम्पररी एंड परमानेंट। परमानेंट के बारे में हमने बताया है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन की कैंसर है या रेक्टम में कोई कैंसर है। आपको यह भाग दिख रहा है जो किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। जो ये रेक्टम होता है, रेक्टम कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। रेक्टम कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग है। आपने नहीं पढ़ा तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पहले पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रेक्टम एक किसका भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है। टेम्पररी की बात करें तो स्टूल पास आउट। अगर बात करें कोई सिचुएशन हो गई, या बोल सकते हैं ये डाइवर्ट करने में यूज लेते हैं, किसको, स्टूल को डाइवर्ट करने में हम यूज लेते हैं। अगर फिर हम बात करें इनके पर्पज क्या है, पर्पज पर्पज कौन कौन से, टू प्रिवेंट लीकेज, लीकेज होने के चांसेस रह सकते हैं लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। टू प्रिवेंट एक्सक्रीटेशन, टू टेक पेशेंट एंड रिलेटिव अबाउट केयर ऑफ कोलेस्टोमी एंड कलेक्शन बैग, फीडिंग वगैरह होगी, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंट्रोल फॉलिकल हो गया, ठीक है। आर्टिकल की बात करें हम, इनमें कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए अगर आपकी सर्जरी हो रही है, अगर किसी की भी सर्जरी हो रही है उस टाइम पर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है, ओटी में अगर आप जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज करनी होती है जब कोलेस्टोमी केयर या बोल सकते हैं कोलेस्टोमी यूज करनी हो। तब ये है कौन कौन सी हमें चीज़ें ज़रूरी होती है उस टाइम पर, हमें ओटी में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, अगर सर्जिकल जो सर्जरी चल रही है उस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात करें तो लॉन्ग शीट होनी चाहिए, यहाँ पर आपको लॉन्ग शीट देनी होनी चाहिए। अगर कोलेस्टोमी जो कि आप लगाओगे उससे पहले रबर शीट होनी चाहिए, टॉवल्स वगैरह होना चाहिए, ग्रीन शीट होनी चाहिए, कॉटन स्वैग एंड गोज पीस होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग शीट के बारे में आपको पता ही है किन किन में यूज लेते हैं। अगर आप ओटी में टूटी करोगे तो आपको आसानी से चीज़ें पता लग जाएगा कि लॉन्ग शीट किस तरह की होती है। लॉन्ग शीट की बात करें तो इस तरह की आपको शीट देखने को मिलती है, जो भी यहाँ पर एक होल देखने को मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग शीट। रबर शीट जो पता ही है, टॉवल्स आपको पता ही है, ग्रीन शीट के बारे में पता ही है। एंड बात करें तो ये गोज पीस जो कि आप पता लग जाएगा, इस तरह का एक जो होता है, एक जो बोल सकते हैं अपन, जो कि कॉटन वगैरह का बना होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, गोज पीस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अपन, डिस्पोजेबल कोलोस्टोमी बैग विथ क्लैंप स्टोमा। इसमें क्या होता है, डिस्पोजेबल कोलोस्टोमी होनी चाहिए, बैग विथ बैग होनी चाहिए एंड क्लैंप इनके साथ में होनी चाहिए। जिंक ऑक्साइड मैनेजमेंट होनी, स्किन ब्लेयर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोलोस्टोमी यूज कर रही हो हमें इन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, हमें ये चीज़ें रखनी चाहिए। अगर आपका केस चल रहा है तब सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि केस से पहले। केयर की बात करें तो एक्सप्लेन प्रोसीड्यूर, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कोलोस्टोमी किस तरह से यूज लेंगे, सॉरी किस तरह से हम सर्जरी करेंगे, ओटी करेंगे, तब आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। असेंबल द इक्विपमेंट होने चाहिए, वॉश हैंड डाउन ग्लव्स, जो कि आपके वॉश वगैरह करना चाहिए, एंड जो कि ग्लव्स वगैरह आपको पहन कर जो कि सर्जरी करनी चाहिए। प्रोवाइड 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 प्राइवेसी ऑफ द इन असिस्टेंट पेशेंट, द कंफर्टेबल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर ओटी में पेशेंट है तो कंफर्टेबल होने चाहिए। जब कोलोस्टोमी की सर्जरी चल रही है उससे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। एम्पटी बाय द प्राइटली फील्ड अपलिफ्ट इनटू द बेड पेन, इट इज़ द ड्रेनिंग पाउच होना चाहिए। रिमूव द अप्लियंस स्लोली बैक बिगिनिंग द ऑफ द टॉप ऑफ द कीपिंग होनी चाहिए। वॉश ऑफ द बर्न वाटर ऑफ द अटैचिव सॉल्वेंट ऑफ द, ये क्या होता है मेनली हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके पास जो कि कोलोस्टोमी यूज जो कि सर्जरी चल रही है उस टाइम पर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे टिश्यू पेपर वगैरह हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, या बोल सकते हैं आपके पास जो कि कोलोस्टोमी बैग है वो होना चाहिए, एंड इनकी क्लिप वगैरह होनी चाहिए। या बोल सकते हैं जो बोल सकते हैं आपको, जो बोल सकते हैं ड्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए, या बोल सकते हैं आपकी जो जो टिश्यू पेपर होने चाहिए, या बोल सकते हैं गोज पीस होनी चाहिए। जो कोलोस्टोमी करोगे उस टाइम पर आपको पता लग जाएगा, यहाँ बात करें कोलोस्टोमी की सर्जरी चलेगी आपको ये चीज़ें पता लग जाएगा। अगर आप ओटी में जाओगे तब आपको ये चीज़ें पता लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए
कि इनकी पर्पज क्या है, आर्टिकल्स क्या है, एक्सप्लेन किस तरह करते हैं अपन, किस तरह नहीं करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ बात करें तो डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ बात करें तो आपके जो कि बोल सकते हैं कि इन जो कि कहाँ पर यूज करते हैं हम, इसका यूज आपको बता दिया है कि लार्ज इंटेस्टाइन का, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, रेक्टम में प्रॉब्लम है या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, उस टाइम पर हम इनका यूज़ लेते हैं, कि इनका कोलोस्टोमी बे का यूज़ लेते हैं। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।